आप सबने कोविड वैक्सीन तो लिया ना? क्या नहीं लिया? नहीं लिया तब तो आप सब सेफ हो, सच्ची। क्योंकि आज का न्यूज़ कुछ ऐसा ही है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो हर एक इंडियंस के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है तो आप सब सेफ हैं, जबकि कोविड वैक्सीन लेना तो सबके लिए बहुत ज़रूरी था। याद है जब आपने वैक्सीन लिया था तब आपने कुछ अपनी डिटेल्स और डेटा वेबसाइट पर डाले थे? याद तो होगा ही आप सभी को। अब अगर मैं कहूँ कि आपका वो सारा डेटा लीक हो चुका है, तो ये सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन नहीं खिसक जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हाल ही में खबर आई है कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 81 करोड़ इंडियंस के डेटा लीक हो चुके हैं। 81 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कहा जाए तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के पर्सनल डेटा खतरे में है। कल से ही आपने कई न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा, बिगेस्ट डेटा ब्रीच की काफी खबरें आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे कि आखिर किससे और कहां से कैसे डेटा लीक हुई है और उस डेटा के साथ आखिर क्या हो रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ICMR सर्वर से 81 करोड़ भारतीयों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी यानी कि पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन के उल्लंघन के बारे में ICMR और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय से जांच और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। 4 लाख नागरिकों के आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, नाम, उम्र, जेंडर और एड्रेस डिटेल्स जैसी कई जानकारी पहले से ही PWN0001 नाम के एक हैकर द्वारा डार्क वेब पर सैंपल फाइल्स के रूप में अपलोड किए गए हैं और वो हैकर ने ICMR द्वारा निकाले गए लगभग 90 GB डेटा की नीलामी कर रहा है। और रुको, आपको एक और चौंकाने वाली खबर बताती हूँ। क्या आपको पता है कि इसकी जानकारी सबसे पहले हमें US की साइबर सिक्योरिटी के द्वारा मिली है? मतलब हमारा ही डेटा लीक हुआ है और हमें ही नहीं पता है, बल्कि दूसरे देश आकर हमें बता रहे हैं कि भाइयों और बहनों, आपका डेटा लीक हो चुका है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। दरअसल US बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फर्म रीसिक्योरिटी ने डेटा ब्रीच के बारे में मेंशन किया है कि 9 अक्टूबर को PWN0001 निकनेम से जाने जाने वाले एक हैकर ने ब्रीच फोरम पर 81 मिलियन भारतीय नागरिक के आधार और पासपोर्ट की रिकॉर्ड की नीलामी करते हुए एक थ्रेड पोस्ट किया था। ये इंसिडेंट, जिसे पहली बार 10 अक्टूबर को अमेरिकी साइबर फर्म सिक्योरिटी द्वारा खोजा गया था, पॉसिबली भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा डेटा ब्रीच इशू हो सकता है। एक सोर्स से पता चला कि थ्रेट एक्टर, जिसका मतलब होता है कि एक पर्सन या एक ग्रुप जो साइबर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी भी चीज को करते हैं, उन्होंने 81 करोड़ से अधिक भारतीयों के डेटा सेट के बारे में डार्क वेब पर पोस्ट किया था। और आपको पता है वो लोग कौन थे जिनके डेटा लीक हुए हैं? ये वही लोग थे जिन्होंने कोविड टेस्ट कराया था। तो अब आपको शायद बात समझ में आई होगी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों बोला था कि अगर आपने कोविड टेस्ट नहीं करवाया है तो आप सब सेफ हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि डेटा लीक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से हुई है, जिसमें कि वेरीफाई आधार जैसे फीचर्स होते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि एनालिस्ट ने इन हैकर्स और थ्रेट एक्टर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और वो कामयाब भी रहे और उन्हें पता चला कि वे पूरे आधार और भारतीय पासपोर्ट डेटा सेट को $80 यानी कि 66 लाख रुपीज से भी अधिक में बेचने में इंटरेस्टेड थे। हालांकि हैकर्स ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि उन्हें डेटा कैसे मिला और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले महीने साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पाया था कि झारखंड में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट में डेटा ब्रीच हुई थी, जिससे कि 3.2 लाख से अधिक मरीजों के रिकॉर्ड डार्क वेब पर पब्लिश हो गए थे। हालांकि इस मामले में ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस डेटा ब्रीच की पुष्टि या खंडन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, पर गवर्नमेंट सोर्सेस की माने तो कहा गया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और चांसेस ये भी हैं कि यह मामला CBI तक जा सकता है। हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी के मामले में अभी भी बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी कामयाब होगी जब विकास के साथ सुरक्षा में भी विकास होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।